नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंशिका और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई कहानी। जी हाँ, यह कहानी है एक बगुले के बारे में, एक केकड़े के बारे में और कुछ मछलियों के बारे में। यह कहानी है पंचतंत्र की कहानी। तो आइए सुनते हैं इन जानवरों की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच था एक तालाब और उस तालाब में पानी में रहने वाले सभी जानवर रहते थे, यानी अनेकों छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां, रंग बिरंगी मछलियां, कभी पतली मछलियां, मोटी मछलियां, हर तरह की मछलियां। उन्हीं के साथ साथ पानी में रहने वाले और भी जीव जंतु रहते थे, जैसे मेंढक, ट्र ट्र ट्र, केकड़ा जो उन सभी मछलियों का दोस्त था और उनकी रक्षा भी करता था, और कछुआ भी तो रहता था। सारे जानवर उस पानी में रहते थे एक साथ, लेकिन उन सबको यह नहीं पता था कि एक दूर से एक पहाड़ी के ऊपर एक बगुला टुकुर 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 उनके तालाब में नजर घुमाए बैठा है। उस तालाब में इतनी रंग बिरंगी मछलियां थी, लाल, नीली, हरी, पीली, काली, बैंगनी, छोटी, बड़ी। वो बगुले को बहुत तेज भूख लगी उनको देखकर और उसके मुंह से पानी आने लगा। लेकिन अब वो जाए तो जाए कैसे, उन मछलियों को पकड़े तो पकड़े कैसे। वहां पे केकड़ा भी है, बड़ी मछलियां भी हैं जो उसको उन छोटी मछलियों के पास आने नहीं देंगी। तभी उसके दिमाग में एक आता है ख्याल, और वो सोचता है क्यों ना मैं इन सब से दोस्ती कर लूं और उसके बाद तो मुझे पकवान मिलेंगे। एक दिन वो बगुला उस तालाब के पास पानी पीने के बहाने जाता है और वो पानी पीने लगता है। तभी सोचते सोचते और पानी पीते पीते वो खुद से बातें हुए करते कहता है, अरे मैं इन मछलियों को कैसे बताऊं कि इस जंगल में तो अकाल पड़ गया है। यहाँ पर सारे तालाबों का पानी सूखता जा रहा है। जो इस जंगल के किनारे जो तालाब था उसका भी पानी सूख गया है। अब मैं कैसे बताऊं, इधर का भी पानी सूखने वाला है और शिकारी भी आने वाले हैं जो इस तालाब की सारी मछलियों को निकाल के खा जाएंगे। मैं इन बेचारी अपनी बहनों की कैसे मदद करूं, इन मछलियों की मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तभी वहां पर कोने में मछलियों का एक झुंड वहां पर खेल रहा था। उन्होंने उस बगुले की बात सुन ली और आपस में बात करने लग गई और वो सब डर गई। तभी उन्होंने जाकर बड़ी मछलियों को ये बताया, बगुले की हमने बात सुनी थी, वो कह रहा था कि यहाँ का पानी सूख जाएगा और शिकारी भी शिकार करने आ रहे हैं, हम सबको खा जाएंगे। बड़ी मछली ने सोचा क्यों ना उस बगुले से ही पूछा जाए, उसने ऐसा कब और कहाँ सुना और क्या जानता है वो। बड़ी मछली गई पानी में तैरते हुए, बगुले भैया जरा हमें ये तो बताओ कि जो तुमने बात अभी अभी खुद से कही, जो मेरी मछली बहनों ने सुनी, क्या वो बात सच है? मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहता था, मगर हाँ ऐसा मैंने सुना है कि मछुआरे जो हैं वो आने वाले हैं, मछलियां पकड़ के ले जाएंगे। तो अब हम क्या करें? बगुला, वैसे मैं एक मदद कर सकता हूँ अगर तुम मानो तो। बस ये मत सोचना कि मेरे मन में कुछ बुराई है। अब उन सब की बातें सुनता हुआ केकड़ा दूर बैठा था। केकड़ा ये सब बातें सुन तो रहा था, परंतु उसे कुछ विश्वास नहीं हुआ। तभी वो आके कहता है, अरे अरे
तुम इस बगुले की बातों में कैसे आ रहे हो? अगर इस बगुले ने हमें खा लिया तो ये तो वैसे ही मछलियों का शिकार करता है, ये क्या मछुआरों से हमें बचाएगा? बगुला कहता है, अरे अगर मैं मछलियों का शिकार करता तो क्या मैं इतना दुबला पतला सूखा हुआ हो सकता? वो मेरे पूर्वज करते थे शिकार, लेकिन मैं सुधर गया हूँ। मैं मछलियों का शिकार नहीं करता, और अगर मैं शिकार करता तो मैं इनसे बात तो नहीं करता, इनके आते ही इनको खा जाता मैं। मछली भी सोचने लगी, केकड़ा भी सोचने लगा। अच्छा, तुम कहते हो तो मछली बहन क्या लगता है तुम्हें? मुझे तो लगता है कि हमें बगुले की मदद लेनी चाहिए। अच्छा ठीक है। केकड़ा और मछली सब उसकी बात मान जाते हैं। बगुला उन्हें एक सलाह देता है। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस जंगल के दूसरे किनारे पे जहाँ कोई आता जाता नहीं है, वहां पर एक तालाब है। वहां पर क्यों ना मैं तुम सबको पहुंचा दूं, और मैं वहां पर जब तुम सबको पहुंचाऊंगा तो तुम लोग आराम से वहां रह सकते हो। केकड़े के दिमाग में तभी एक बात घूम रही होती है, तो वो पूछता है, हमें कैसे पता होगा कि तुम इन मछलियों को नहीं खाओगे? बगुला कहता है, अच्छा तुम्हें भरोसा नहीं है तो मैं एक मछली को लेकर जाता हूँ, और फिर मैं उसे वो जगह दिखाकर भी ले आता हूँ, ठीक है? और जब वो अगर वो आ जाए वापस तो तुम भरोसा कर लोगे। सब सोचते हैं और हाँ भर देते हैं। तो बगुला अपनी चोंच में एक मछली को पानी के समेत लेता है और बंद करके उड़ता हुआ चला जाता है दूसरी जगह। वहां पे मछली उसको वो तालाब दिखाता है। मछली वो तालाब देखती है और वापस आती है। वो वापस जब आती है और अपनी सारी मछलियों को वो सारी बातें बताती है। पता है, मैंने वहां पर देखा, वहां पे इतना सुंदर तालाब है, इतना सुंदर तालाब है, वहां पे फूल भी है। हमारे मेंढक भाई, केकड़ा भाई, सब लोग वहां पे चल सकते हैं हमारे साथ, हम सब मिलके रह सकते हैं, और वो तालाब इससे बड़ा भी है, पता है? सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अब उनकी जान बच जाएगी। अब सबकी बारी आती है कि कौन पहले जाएगा। सब पहले जाना चाहते हैं। तभी धीरे धीरे करके एक सबसे छोटी मछली को वो लोग भेजते हैं। बगुला वैसे ही चोंच में पानी भरता है, मछली को चोंच के अंदर ऐसे दबाता है और उड़ता हुआ ले जाता है। फिर वो अगले दिन आता है, फिर मछलियों को लेके जाता है। ऐसे ही 3-4 दिन मछलियों को लेकर जाने के बाद तभी केकड़े के दिमाग में कुछ सूझता है और वो बगुले से कहता है, आज कोई मछली नहीं जाएगी, आज तो मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। बगुला पहले तो सोचता है और इधर उधर देखता है। तभी उसके दिमाग में आता है कि चलो मैं आज इस केकड़े को भी ले चलता हूँ। तभी बगुला कहता है, हाँ हाँ चलो, तुम चलो। अब केकड़ा कहता है, नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी चोंच में नहीं बैठूंगा, मैं तुम्हारी गर्दन पे बैठूंगा। कुछ देर सोचने के बाद बगुला उसकी बात मान जाता है। केकड़ा बगुले की गर्दन पर बैठ जाता है और अपने हाथों से बगुले की गर्दन के आसपास ऐसे पकड़ लेता है। बगुला उड़ता हुआ जाता है कि तभी केकड़े की नजर कुछ दूर जाते ही एक पहाड़ी पर पड़ती है नीचे। और क्या देखता है वो, उसकी सारी मछलियां, दोस्त, बहनें जो थी, वो सबकी हड्डियां वहां पर पड़ी हुई हैं। उसको तभी समझ में आता है कि इस बगुले ने उन सबको मार के खा गया, और अब ये मेरे साथ भी ऐसे ही करेगा और बाकी मछलियों के साथ भी। तभी केकड़े के दिमाग में एक खुराफात सूझती है। वो उस बगुले की गर्दन को पकड़ता है और उसे कहता है, छोड़ो, नीचे उतारो मुझे। बगुला कहता है, अरे अरे क्या कर रहे हो तुम, अरे क्या कर रहे हो तुम, मैं तो तब घुट रहा है, क्या कर रहे हो? केकड़ा कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे नीचे उतारो तभी छोड़ूंगा। बगुला अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही जमीन की तरफ जाता है, तभी जमीन के पास पहुंचते ही केकड़ा उस बगुले की गर्दन दबा देता है
और वो बगुला वहीं पर मर जाता है। और इस तरह केकड़े ने अपनी सूझबूझ से अपनी और बाकी मछलियों की भी जान बचाई। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ मुझे आप ये भी बताइएगा कि अगर आप केकड़ा होते तो क्या करते, बगुले का साथ देते या कोई और सूझबूझ लगाते। और इसी के साथ साथ अगर बगुला मछली नहीं खाएगा तो वो क्या खाएगा। इन सभी सवालों के उत्तरों का इंतजार हम जरूर करेंगे। अगली कहानी तक के लिए अलविदा।